अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मैंने 2012 में विद्यापति हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद सर मैं 2017 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से स्नातक पास किया और सर 2018 में मैंने एज अ महिला सिपाही के रूप में कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन की और साथ ही सर मैं सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रही हूँ और सर मेरी हॉबी जो है वो मधुबनी पेंटिंग करनी है। आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर 2017 में। 17 में किया। आरबीएस कॉलेज, क्या है इसका फुल फॉर्म? सर राम बहादुर सिंह कॉलेज, इंदौर ये समस्तीपुर। कौन थे राम बहादुर? सॉरी सर। अच्छा, ये विद्यापति हाई स्कूल ये कहाँ है? विद्यापति नगर समस्तीपुर में है क्या? यस सर। हम्म। ये दल सिंह अच्छा, सराय अनुमंडल से उसी के अंतर्गत ये प्रखंड है। ओके ओके। विद्यापति कौन थे, जानते हैं? यस सर। सर ये कौन विद्यापति थे? हम्म। जी सर, ये हमारे एक भारत के कवि हैं और इनको मैथिली के कवि कहा जाता है, मैथिली कोकिल कहा जाता है इनको। और सर इनका ये इन्होंने किस समय के थे, किस दशक के थे? जानकारी है किस समय के थे? कंटेम्प्रेरी? सर सर इनके जन्म को लेकर के विवाद है, लेकिन एक बुक में मैंने पढ़ा था कि 1400 कुछ ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये किस जिले में पैदा हुए थे? सर जन्म इनका किस जिला में हुआ था? ये सर मधुबनी जिला के विस्पी ग्राम में उनका हुआ था इनका 20 जन्म। ग्राम में हुआ था। अच्छा, ठीक है। आपकी ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी। यस सर। ये बताइए, भारत का तटीय क्षेत्र का लंबाई क्या है? सर भारत का जो तटीय सीमा है वो कुल हम्म। 7516.5 किलोमीटर है। एक उसी में आता है एक्सक्लूसिव जोन, ईजेड, जानते हैं? क्या यस होता सर। है ये? सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है सर वो ऐसा क्षेत्र होता है जो कि तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील तक का जो होता है क्षेत्र। और इसमें हम्म। सर भारत सरकार को वित्तीय अनुशासन और अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान की अधिकार होता है। उसमें हम लोग बहुत तरह का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक होता है रेयर अर्थ मेटल्स। यस सर। कुछ अवेयर हैं इससे आप? क्या होता है रेयर अर्थ मेटल्स? उसमें कौन कौन से आते सर हैं, कुछ एग्जाम्पल बताइए। सर क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वही बता दीजिए, क्रिटिकल मिनरल्स। सर जो हाल ही में जो बजट पेश किया गया था उसमें भारत सरकार के द्वारा 30 क्रिटिकल मिनरल्स की बात करी गई थी और जिसमें सर जैसे लिथियम है, वेनेडियम है, कोबाल्ट है, निकेल है और सर गैलियम है। ये सब क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। क्या उसका यूज कहाँ है, कुछ बता पाएंगे? यस सर। सर जैसे लिथियम का यूज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में होगा और सर इसका यूज जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, सर मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं मोबाइल में इसका यूज किया जा रहा है, लैपटॉप है उसमें यूज किया जा रहा है। इसके अलावा सर हवाई जो जहाज है उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का यूज किया जाता है। आज का न्यूज पढ़े हैं बिहार का? सर मैंने पेपर तो पढ़ा देखा है। कुछ बताइए न्यूज। सर एआई का, चलिए बिहार में नेशनल बता दीजिए। एआई का नोबेल प्राइज मिला है, किनको मिला है? ये आपका फिजिक्स में मिला है। यस सर। सर किनको मिला? एक हॉपकिंस है सर, उनको हम्म। मिला है जो कि अमेरिका के भौतिक विधि हैं। और किस दूसरा किस सर, चीज के लिए मिला है? इन्होंने एआई के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में हम्म। विश्लेषण किया था कि इन्होंने सोचा था, इन्होंने एक ऐसा खोज किया था कि जो मानव किस तरह से विश्लेषण कर सकता है तो वहां तक जो है मशीन कैसे पहुंच सकता है, इस बारे में उन्होंने इसी रिसर्च में एक किया टर्म था। आता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, यस जानते सर। हैं क्या होता है? सॉरी सर।
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा है, उसी में है। अगर पेपर पढ़ी होगी, देखी होगी तो कुछ याद होगा। कुछ याद है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए हमको ये बताइए, ब्रिक्स ब्रिक्स और आपका एससीओ दोनों में क्या अंतर है? सर ब्रिक्स जो है वो इसकी जो स्थापना हुई थी सर वर्ष 2009 के वर्ष 2009 में करी गई थी। इसमें सर मुख्य जो देश हैं उसमें भारत है, चीन है, रूस है और सर ब्राजील है और साउथ अफ्रीका है। अभी इसमें सर 5 नए देश भी जुटे हैं। और सर कौन-कौन है ये एक 5 नए देश? जी सर। सर इसमें ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया, ये 5 नए देश गुड, इसमें जुटे ठीक हैं। है, ओके। और इनका क्या रोल रहता है सर ब्रिक्स का? ब्रिक्स जो है वो मेनली जो भी क्षेत्रीय देश है यहाँ पर, इसको क्षेत्रीय तो नहीं कह सकते लेकिन ये अंतर महाद्वीपीय अच्छा संगठन है और इसमें मुख्य रूप से इनमें इकोनॉमिक के आधार पर चर्चा करी जाती है। बस ये एससीओ क्या है? सर एससीओ एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें सर राजनीतिक और सैन्य सुरक्षात्मक संगठन है। इसमें सर अभी इसमें भी कुल 10 देश हो गए हैं और ये बताइए, भारत के परिप्रेक्ष्य से, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, दोनों में से कौन संस्था ज़्यादा प्रासंगिक है? आप किसे मानती है, आपके अनुसार? सर भारत तो दोनों में ही एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है और भारत दोनों को ही बहुत ही महत्वपूर्ण दे रहा है क्योंकि सर ब्रिक्स जिस प्रकार से भारत वेस्ट की ओर भी जो वेस्ट कंट्रीज है उस ओर भी आगे बढ़ रहा है, तो एक बैलेंसिंग अप्रोच के लिए भारत ब्रिक्स और एससीओ में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। नहीं, फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से ज़्यादा कौन प्रासंगिक ज़्यादा है भारत के लिए, तो आप किसे कहेंगे? सर अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा तो सर मैं एससीओ के साथ जाऊंगी क्योंकि एससीओ जो देश है उसमें मध्य एशिया के देश है, जिसमें 5 जो मध्य एशियाई कंट्रीज है वो उसमें शामिल है और भारत एक एससीओ एक ऐसा देश है जिसमें मध्य एशिया के देश है। ऐसे और कोई भी संगठन नहीं है जिसमें मध्य एशिया के देश आता हो और मध्य एशिया का जो देश है सर वो रिसोर्स के रूप में वो काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए भारत इसको ज्यादा तवज्जो दे रहा है सर। तो क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका के पास रिसोर्स नहीं है, ब्राज़ील के पास रिसोर्स नहीं है? अगर मैं रिसोर्स के तौर पे देखूँ, तो क्या ब्राज़ील के पास रिसोर्स नहीं है? ब्राज़ील के पास तो अमेज़न फ़ॉरेस्ट है, इतना ह्यूज मात्रा में, इतनी बड़ी एरिया है, जहाँ डेवलपमेंट का काम बहुत सारा हो सकता है। यस सर। साउथ अफ्रीका भी, वहाँ भी हो सकता है। यस सर। क्या बताइए? सर लेकिन जो सेंट्रल एशिया का कंट्री है वो उसका वहाँ पर चीन का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और भारत का कहना है कि ऐसे कोई भी रास्ते नहीं है कि हम सेंट्रल एशिया तक पहुँच सके, तो इसलिए सर मुझे लगता है कि सर एससीओ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। अच्छा, सेंट्रल एशिया से जुड़ाव के लिए भारत सरकार ने और क्या-क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? सर सर एक तो चाबहार पोर्ट की बात करी जा रही थी बहुत दिनों से, जिससे ईरान के थ्रू भारत मध्य एशिया तक पहुंच सके और दूसरा सर एक आईएनएस एसटीसी कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो इस रास्ते के थ्रू भी भारत मध्य एशिया हुँ। के पहुंच सकता है। इसमें कॉरिडोर में ये तीनों क्या-क्या आता है? ये मल्टी मॉडल है या सिर्फ़ सिंगल मॉडल है? मल्टी मॉडल समझती हैं आप? यस सर। क्या होता है मल्टी मॉडल? सर आप जैसे किस किस थ्रू के ये जो हम जा कॉरिडोर, सकते हैं जैसे। ये जो रूट है, वो मल्टी मॉडल है या सिंगल मॉडल है? सॉरी सर मैंने इस बारे में भी पढ़ा उतना नहीं है। चलिए ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, रुपेश सर? जी, सुनिए सर। पूजा जी,
आप हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में बताइए। सॉरी सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई सर। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज, एक ओके न्यून कोण त्रिभुज होता है और एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। इन तीनों के बारे में बताइए। यस सर, बता। सर जो समकोण त्रिभुज होता है सर, उसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसमें सर जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर जो अन्य दो भुजाएं होती हैं उसके स्क्वायर के योग के बराबर होती है। दूसरा सर न्यून कोण त्रिभुज जो है सर, सॉरी सर, न्यून कोण त्रिभुज अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। अधिक कोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण, सॉरी सर, इन दोनों में मैं कंफ्यूज कर रही हूँ सर। एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? सर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनगिनत खींची जा सकती है। ओके, बहुत अच्छा। आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, y = mx + c। यस सर। तो इसमें जो c है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज अगर हम करते हैं तो हमें क्या अंतर मिलेगा इक्वेशन में? इक्वेशन में या जो लाइन होगी उनके बीच क्या डिफरेंस होगा? सर यदि हम सी का मान चेंज करते हैं, ऐसे सी तो यहाँ पर कांस्टेंट है सर, और सर यहाँ पर अगर हम एक्स और वाई का मान रखते हैं और सी का भी मान रखते हैं तो एक सरल रेखा, सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कि सरल रेखा बन पाएगा सर। नहीं, वैल्यू मैं सिर्फ c की चेंज करने की बात कर रहा हूँ, बाकी वैल्यू वही रहेंगी जो पहले हैं, बस c की जो वैल्यू है वो मैं चेंज करूंगा हर बार। तो क्या अंतर होगा स्ट्रेट लाइन में? सॉरी सर। पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? सर पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, वो तो एक यस सर। परिमेय संख्या है। यस, अपरिमेय संख्या है सर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो फिर सर 22 22/7 तो बटा एक। 7। यस सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर 22 पाई की जो वैल्यू होती है सर वो 3.14156 इस तरह से बढ़ते जाता है, जो कि इसका अनंत वैल्यू तक चला जाता है, तो इसलिए इसे अपरिमेय संख्या माना गया है। 22/7 जो है सर उसके बराबर एक रख लिया गया है। ओके, बहुत अच्छा। ओवर टू रुपेश सर। जी। जब गुड आप इवनिंग सर। बिहार पुलिस में, यस सर। तो आप का प्रेफरेंस क्या है? सॉरी सर। प्रेफरेंस क्या है आपका? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विस है, उसके बाद सर जेल सुपरिटेंडेंट है, फिर उसके बाद सर एक्साइज सुपरिटेंडेंट है सर, उसके बाद सर मेरा उसके बाद सर मेरा ARCS है सर। ओके, तो आप ये बताएं कि अगर आपका चयन बिहार पुलिस सर्विस में होता है तो आप प्रिवेंटिव पुलिसिंग के लिए क्या 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 कदम उठाएंगे? यस सर। सर प्रिवेंटिंग पुलिसिंग के लिए सबसे पहले सर कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे, उसके बाद सर पेट्रोलिंग करेंगे एरिया में, एरिया को एनालिसिस करने के लिए सर बीट पुलिसिंग को भी कदम उठाएंगे। इसके अलावा सर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे करके नियमित रूप से टेक्नोलॉजी का समीक्षा करते हुए काम करेंगे सर, और एक सर टीम वर्क की भावना के रूप में मैं प्रिवेंटिव एक्शन के लिए काम करूंगी। आपने जिक्र किया बीट पुलिसिंग का, क्या होता है बीट पुलिसिंग? सर बीट पुलिसिंग जो होती है सर, ये भी पुलिस की एक स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू एरिया को छोटे छोटे बीट के रूप में बांट दिया जाता है, और वहां पर पुलिस की अवेलेबिलिटी रखी जाती है ताकि
जो लोकल इश्यूज है उससे पुलिस जागरूक रहे और एन वक्त पर कदम उठा सके ताकि वहां पर क्राइम ना हो। तो फिर कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है? सर कम्युनिटी पुलिसिंग भी एक पुलिस की स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू पुलिस जो है लोकल इश्यूज के साथ लोकल कम्युनिटी के साथ समय समय पर बातचीत करते रहती है ताकि वो लोकल इश्यूज के साथ समझ सके और लोगों की मदद कर सके सर इस तरह से। कहा जाता है कि जो हमारी पुलिस है वो पुलिसिंग का काम करती कहाँ है? जब कोई क्राइम हो जाता है तब उस पे जाके वो एक्शन लेती हैं। अगर वो ठीक से पुलिसिंग का काम करे तो क्राइम हो ही ना। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर सॉरी सर अ, ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिसिंग समय पर काम नहीं कर रही है। अभी सर जो डायल 112 की जो लाई गई है अवधारणा उसमें सर लक्ष्य ये है कि 10 से 15 मिनट के अंदर में हमें क्राइम के जगह पर पहुंचना है और घटनास्थल पहुंच करके वहां पर क्राइम को देखना है सर। और सर रही बात जैसे अभी हमारे डीजीपी सर हैं उन्होंने भी 6 स लाया है जिनमें एक पहला जो स है वो रिस्पॉन्स टाइम के बारे में उन्होंने बात करी है। तो इस तरह से सर पुलिस जो है अपने समय पर काम कर रही है। हाँ सर कुछ इश्यूज होते हैं जो हो सकता है कि कुछ इश्यूज के कारण पुलिस हो सके कि तुरंत ना पहुंच सके लेकिन सर वो उनकी एबिलिटी बढ़ रही है सर। रतन टाटा जी का नाम सुना आपने? यस सर। दुखद खबर है वो नहीं रहे हमारे बीच। आप उद्योग जगत में इस क्षति को किस तरीके से देखते हैं? भारतीय उद्योग जगत में? सॉरी सर मैंने अभी आप ही के थ्रू मैंने ये खबर जानी है। सर जी सर वो उनको वे उद्योग जगत एक बहुत ही प्रणेता थे। उन्होंने टाटा कंपनी को काफी आगे बढ़ाया था और इंडस्ट्री को किस तरह से काम करना चाहिए किस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए जिससे वो भारत की इकोनॉमी या फिर किसी देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है उस अप्रोच से उन्होंने काम किया था। एक बिल्ड कंपनी को खड़ा किया था उन्होंने हमारे देश में। बिल्कुल। तो एक बड़ी क्षति हुई। उनके जो एक्सपीरियंस है सर उनसे हम लोगों को काफी सीखने की जरूरत है। उनके निधन से हमें जो है कि एक अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी पूर्ति शायद निकट भविष्य में नहीं हो सकती है। बिल्कुल। यस सर। ओके पूजा, योर इंटरव्यू ओवर। थैंक यू सर। पूजा, आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा 25 अक्टूबर को है। 25 अक्टूबर को है। तो आपको क्या लग रहा है कैसा रहा इंटरव्यू? अभी आपने सर इंटरव्यू दिया, आप 10 में आप कितना मार्क्स देगी? सॉरी सर आप खुद मुझे जज लगता है करिए। कि आप बहुत तैयारी करने की जरूरत है अभी। फिर भी आप कितना मार्क्स देगी 10 में? आपके अनुसार क्या लगता है? 7-8 सर। 7-8। हाँ ठीक है। 1-2 पॉइंट जो है घट रहा है वहाँ पे। वैसे तो आपका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बेहतर है। जो पहला इंटरव्यू था उससे बहुत अच्छा हुआ है और हर लगभग एक अगर मैथ को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल आपने ठीक ही बताया है। तो बाकी मैथ को थोड़ा-सा देख लेंगे और कंसेप्चुअल प्रश्न में प्रयास करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो वर्तमान सरकार का जो पर्सपेक्टिव है, वो किस परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है। या वर्तमान में जो जुडिशियल सिस्टम है या लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ध्यान में रखते हुए जवाब देना है। अब जैसे मान लिया मैं पूछा कि किसको आप तो उसमें थोड़ा-सा लॉजिकल नहीं लग रहा था जवाब। मान लिया आप कह रही है कि संसाधन का बात कर रही है। ये आप कह सकते थे कि एक बेहतर लिंकअप जो हमारे पास जो मध्य एशिया का जो लिंकअप है, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो उसमें एक बेहतर लिंकअप होने की वजह से ये हुआ कि हमारा यूरोप तक का जुड़ाव हो पा रहा है। उससे ये हो रहा है कि हमारी जो भी लॉजिस्टिक जो सामान है या आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह का सपोर्ट जो हमारा पाकिस्तान कंट्री है या चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसका काउंटर हम लोग इस तरीके से अगर मध्य एशिया को हम लोग अपने सपोर्ट में रखेंगे, उसको एक संगठन में ज़्यादा महत्व देंगे, तो ये सब हमारा एक बेहतर इंटरनेशनल रिलेशन में और अधिक हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं।
तो आप ये कह सकते थे कि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसका भी एक काउंटर है। दूसरा संसाधन तो है ही। तीसरा जो यूरोप जो बहुत बड़ा मार्केट है और डेवलप्ड मार्केट है, जिससे भी हमारे एक अच्छा लिंकअप बनेगा, है ना? बाकी ठीक है, तैयारी अच्छी है, इसको ही मेंटेन रखना है। बाकी रेगुलरली पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है? सर ऑल द बेस्ट आपने थोड़ा-सा बोला था हाँ। किसी एक को चुनने हेतु, तो इसलिए मैंने सर एसईओ का नाम नहीं लिया। वो तो ठीक है, उसी तो मैं उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस पॉइंट और क्या-क्या हो सकता है, मैं उसको ऐड यस। किया कि आप यूरोप के मार्केट को भी आप ईज़िली वे में ट्रैक कर पाएँगे, चाइना को भी काउंटर कर पाएँगे और रिसोर्स तो है ही। तो उस पॉइंट को ऐड करना है, वो जिस धीरे-धीरे आप देते रहना है, इंटरव्यू सीखते रहना है। बाकी अच्छा है, ऑल द बेस्ट, होप यू विल बी इन द लिस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल। अश्विनी सर? पूजा जी, आप थोड़ा मैथ्स के बेसिक को देख लेंगे, जो हमारे अंडर 10 तक की जो मैथ है उसके बेसिक्स को देख लेंगे। बाकी आपका बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक्स को ध्यान में रखना है, बस और कुछ नहीं। यस सर। बिल्कुल पूजा, काफी इम्प्रूव हुआ है और उम्मीद है कि अब लिस्ट में आप रहेंगे। इसी तरीके से कंटिन्यूटी को बरकरार सब रखें। कुछ था, थोड़ा-सा एक स्माइल कम रहा था, उसको थोड़ा-सा ऐड करना है, ठीक है? तो हो यस सर। जाएगा, बाकी तो अच्छा था। हाँ, रुपेश सर कंटिन्यू। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने जो कहा मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ और मेरा भी वही है कि आप इसी तरीके से स्माइल करते हैं ना और मानवा कि ठीक है, धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाएगा और काफी बेहतर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है हम लोगों को। ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।